स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 8.2। 8.1 कंप्लीट हो गया है, देख लीजिएगा, ना देखो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो 8.2 में हमको मध्य बिंदु परिमेय, इसको थोड़ा सा जानना है, इसी से सारा क्वेश्चन इसका प्रूव होगा। ठीक है, परिमेय सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए हमको एक परिमेय यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, उसको बोलते हैं मध्य बिंदु परिमेय। ये मध्य बिंदु परिमेय क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद सारा क्वेश्चन आराम से प्रूव हो जाएगा। जैसे ये परिमेय क्या कहता है कि अगर ये एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है, मान के चलिए ABC, अगर कोई भी दो भुजा के मध्य में एक बिंदु ले, इस भुजा के मध्य में मान चलिए एक बिंदु ले लेते हैं, एक इस भुजा के मध्य में बिंदु, ठीक है, जरूरत से ज़्यादा हो गया, पुरका रहा है। तो जब ऐसा दो बिंदु ले लेंगे मध्य बीच में है ना, इसका लाइन के बीच और इसका लाइन के बीच, और यहाँ से एक लाइन ऐसा खींच दिए, तो मध्य बिंदु लेना है। क्या करना है, मध्य बिंदु अगर है, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है, इसके एक भुजा ये एक भुजा ये, यहाँ से एक मध्य बिंदु इसका बीच में है ना, बीच दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा इधर छोटा दिख रहा है, स्केल से बीच में अगर पूरा नापेंगे, बीच में ये होना चाहिए ना, इस लाइन के बीच इस लाइन के बीच, ये दो बिंदु मान चलिए PQ है, ये दो बिंदु से एक लाइन खींचे, तो यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन होता है, उसको अप्लाई करके प्रूव करना है सबको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो PQ है ना बाबू, ये PQ ये हमेशा रहेगा आधा ऑफ AB का आधा। AB जितना बड़ा है ना, इसको नापिएगा इसको, तो ये AB जितना बड़ा है उसका आधा ये आएगा। ठीक है, तो एक ठो इसको याद रखिएगा। ये जो मध्य बिंदु परिमेय से हम क्या जान रहे हैं कि ये जो आधार है, एक त्रिभुज का बेस जैसे है, त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला रेखाखंड जो है, रेखा जो है, तीसरे भुजा का आधा होता है। ठीक है, तीसरा भुजा का आधा होता है। और क्या याद रखना है, यहाँ पे एंगल जो बन रहा है, एंगल देखिए यहाँ पे एक ये बन रहा है, ये बन रहा है, इधर से ये, तो ये दोनों देखिए, ये दोनों भुजा अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या, ये लाइन, ये एंगल जो दोनों बन रहा है वो एंगल भी इक्वल होगा। एंगल CPQ बराबर एंगल हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, PAB, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल रहता है। ठीक है, उसी तरह इधर से देखें तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है अवश्य में। और AB जो है, ये PQ जो है पैरेलल रहता है AB का। तो ये तीन बात को याद रखेंगे, बस यही तीनों का प्रयोग करके हमको पूरा प्रूफ कर देना है। ठीक है, यही तीनों का उपयोग करेंगे और पूरा ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट। बस याद रखना, ये इसको क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु परिमेय। ठीक है, अगर आप इसको परिमेय देखना चाहते हैं पूरा डिटेल से सिद्ध करना चाहते हैं, तो एग्जाम्पल में सिद्ध किया हुआ है बुक में, तो जो चीज़ बनाया हुआ उसको हम नहीं बना रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन की करेंगे, वहाँ पे वो बनाया हुआ नहीं, बाकी एग्जाम्पल में तो भैया परिमेय में सिद्ध किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सरसाइज में आते हैं। ज़रूरत बस इतना ही चीज़ का है, इसलिए इसको बता रहे हैं कि ये त्रिभुज है, इसके बीच से एक लाइन लिया, बिंदु लिए बीच से, दो रेखा के बीच, इसके बीच और इसके बीच, और यहाँ से एक रेखा खींच दी, तो ये रेखा जो रहेगा हमेशा इसका आधा रहेगा, और यहाँ बनने वाला कोण ये सब बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये दोनों लाइन हमेशा पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो बस इसी को मध्य बिंदु परिमेय कहते हैं। तो इतना ही सा बात को याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन प्रूफ होगा। चलिए प्रूफ करते हैं। बस मध्य बिंदु परिमेय याद रखिए, सारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ और याद नहीं करना है। देखिए पहला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखाएंगे। क्वेश्चन देखिए, हम चित्र बनाते हैं पहले। यहाँ पहला क्वेश्चन चित्र बना लेते हैं, तब सही से समझ में आएगा। इस तरह का है, और बीच में इस तरह से ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है बाबू, ABCD एक चतुर्भुज है, जिसमें PQR और A से क्रमशः AB BC CD और DA का मध्य बिंदु। देखिए PQRS ये मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है, तो ये AB का मध्य बिंदु हो गया, ये BC का मध्य बिंदु, ये CD का मध्य बीच वाला है ना, मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु है। ठीक है, और ये AD का मध्य बिंदु ये है। ठीक है, तीनों मध्य बिंदु दिया हो, तो मध्य बिंदु परिमेय से सिद्ध करना है, यहाँ पे हर क्वेश्चन मध्य बिंदु रहेगा। ठीक है, हाँ मध्य बिंदु दिया हुआ है, AC उसका विकर्ण है और AC विकर्ण, ये बोला है विकर्ण है। तो हमको सिद्ध करना है, पहला नंबर SR
एस आर पैरेलल ए सी या एस आर हाफ ए सी बराबर हाफ, एस आर हाफ बराबर ए सी। फिर दूसरा प्रूफ करना है पी क्यू बराबर एस आर, फिर पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज, ये बताना है। पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज, ये भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो खैर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है उतना सा को आपको लिख लेना है, ठीक है। क्या लिखिएगा, दिया गया है, ये दिया है सिद्ध करना है, ये सब को लिखेंगे तो आधा बटवा इसी में खत्म हो जाएगा। तो दिया गया हमें काम लिखना रहता है, इतना समझ में आता है। जो क्वेश्चन है ना बस उतार दीजिए उसी को। क्वेश्चन में बोला है ABCD एक चतुर्भुज है, मतलब वही दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ दिया है में लिखिएगा ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजा AB BC CD और DA का मध्य बिंदु। तो इतना पूरा क्वेश्चन को लिख देना, फिर उसी में लिख देना AC एक विकर्ण है। तो पूरा क्वेश्चन को बस दिया हुआ में लिख देना है, ठीक है, यानी गिवन है। उसके बाद सिद्ध करना है, लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो जब क्वेश्चन नीचे है 4 गो 3 गो है, तीनों को लिख देना है, सिद्ध करना है। और एक एक करके सिद्ध करते चलेंगे, ठीक है। तो हम चलिए सिद्ध करते हैं। अच्छा, दिया गया क्या है उसको खाली मेन पॉइंट को हम यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि उसका उपयोग हम कर सकें। दिया है ये PQRS मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, बस इतना ही सा चीज़ दिया हुआ है ना। ये सब क्या मध्य बिंदु है, एगो AB का, एगो BC का, एगो CD का और एगो DA का मध्य बिंदु है, ठीक है। हाँ, इतना ही सा चीज़ है हमको दिया और कुछ नहीं है। सिद्ध करना क्या है तो सब क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दीजिएगा, 3 गो है, तीनों को है क्या क्या सिद्ध करना है। हम डायरेक्ट यहाँ समझाते हैं प्रमाण, यानी सिद्ध करने का क्या प्रमाण है। जैसे पहला सिद्ध कर रहे हैं हम, पहला SR पैरेलल AC और SR हाफ बराबर AC, ये हमको पहला नंबर में प्रूफ करना है। तो देखिए प्रमाण लिखेंगे और पहला नंबर प्रूफ कर रहे हैं इसको। देखिए SR और AC हमको समानांतर बताना है बाबू, है समानांतर। तो खोजिए पहले SR AC कहाँ है SR और AC। देखिए बात कहाँ हो रहा है, SR AC, ठीक है। SR ये वाला और AC ये लंबा वाला विकर्ण। तो ये क्या यहाँ त्रिभुज बन रहा है, देखिए तो ऐसा बन रहा है ना, ऐसे त्रिभुज इस तरह से कुछ बन रहा है AC और यहाँ D और यहाँ बीच में है SR। और SR का है ये तो पता है, ये इसका मध्य बिंदु है, यानी ये DA का मध्य बिंदु है और CD का मध्य बिंदु R है। तो मध्य बिंदु परिमय से तो ये सिद्ध हो गया। कैसे, तो चलिए लिखते हैं पहले त्रिभुज ACD में, है ना, ACD में। त्रिभुज ACD में जब देखें तो हमको मिला S और R। S और R क्या है, मध्य बिंदु है क्रमशः, S और R क्रमशः बिंदु ने SR क्रमशः भुजाओं SR, S किसका AD और R CD का मध्य बिंदु है, ठीक है। SR क्या है, SAD का और CD का R है ना, मध्य बिंदु है। ये हमको दिया हुआ है, पता है दिया हुआ, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इसीलिए क्या हो जाएगा, अगर मध्य बिंदु है इसलिए मध्य बिंदु परिमय से क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु परिमय से। मध्य बिंदु परिमय में क्या बोले कि जब भी मध्य बिंदु परिमय में क्या बताएं, जब भी ऐसा मध्य बिंदु रहे तो ये SR जो है इसके बराबर होता है। SR जो है AC के बराबर नहीं, हाफ होता है, पैरेलल होता है। SR जो है ये AC का पैरेलल होता है। SR पैरेलल AC लिख देंगे, यही प्रूफ करना था, ठीक है। और ये वाला कहाँ बोले, SR पैरेलल है और SR जो है इसका आधा होता है, तो SR बराबर आधा AC, ठीक है। आ गया, कोई दिक्कत है, आधा AC सिद्ध करने क्वेश्चन में उल्टा है, आधा AC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आधा AC प्रूफ करना।
तो बस क्या किए, कुछ किए, सब कुछ दिया हुआ था, खाली उसको थोड़ा तरीका से लिख दीजिए कि ABCD त्रिभुज में हम देखें तो यहाँ दिख रहा है कि ना S और R तो दो बिंदु मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु परिमय से जानते हैं कि जब भी ऐसे मध्य बिंदु से कोई रेखा बनना तो ये दोनों रेखा हमेशा बराबर होता है और पैरेलल भी बराबर होता है, बोल देते हैं पैरेलल होता है, समांतर होता है, और बराबर नहीं होता है, क्या होता है, इसका आधा होता है। तो लिख दी SR आधा AC है, हो गया प्रूफ पहला नंबर, और कुछ करना ही नहीं था। दूसरा में देखते हैं PQ बराबर SR, PQ बराबर SR, खोजिए PQ कहाँ है, PQ देखिए PQ हमको बराबर करना है SR का, कैसे बराबर होगा, तो देखिए एक यहाँ का बात हो रहा है, एक यहाँ पे थी, तो बड़ा दूरी पर है, डायरेक्ट अगर निकालना चाहे तो नहीं निकलेगा, कुछ करना होगा। क्या करना होगा, जैसे एक कंडीशन तो यहाँ आया हुआ है, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 इसका भी उपयोग होगा, कहा कि ये दोनों इक्वल आया हुआ है। अब इधर वाला त्रिभुज लेते हैं और ये दोनों को इक्वल कर देते हैं, और सब आपस में इक्वल माने ये दोनों भी इक्वल, और इक्वल मतलब समांतर भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। देखिए क्या होगा, उसको ABC में देखते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है कि हमको ये PQ का बात हो रहा है ना, SR तो बहुत दूर है, तो पहले PQ तरफ देख लेते हैं। तो PQ ABC में क्या हो रहा है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, ये P और Q मध्य बिंदु है, P और Q किसका किसका मध्य बिंदु है, AB और BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसीलिए क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु परिमय से, मध्य बिंदु परिमय से, इसमें भी क्या हो जाएगा, ये जो PQ है बाबू ये हो जाएगा आधा किसका, AC का, ठीक है। और क्या होता है, तो ये कौन वाला बराबर होता है, वो बराबर नहीं पैरेलल होता है, PQ जो है पैरेलल है यानी समांतर है AC का, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ये प्रूफ नहीं हुआ है, समीकरण मान लेते हैं 2, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, ये देखिए SR जो है हाफ AC है, अब PQ भी हाफ AC है, SR बराबर भी हाफ AC दिख रहा है ना, आधा AC, यहाँ PQ बराबर भी आधा AC, मानी दोनों बराबर नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं SR बराबर PQ, हो गया प्रूफ। काहे को ऐसा लिखे, तो देखिए ना SR बराबर हाफ AC, और हाफ AC किसके बराबर है, PQ का, तो लिख दी PQ, तो क्या हो जाएगा, इसके PQ है, इसके SR, यानी SR बराबर PQ, यही प्रूफ करना था, PQ बराबर SR या SR बराबर PQ, बतवा तो एक ही है, NS धैर्य की, NS धैर्य है, आ गया। चलिए और एक ठोका चीज़ प्रूफ करना है, हाँ PQRS समांतर चतुर्भुज है, तीसरा बोला है PQRS समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये भी प्रूफ होले है ना, कैसे देखिए PQRS समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज किसके कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो। तो देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, PQRS समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कब लिखेंगे, जब दो भुजा समांतर भी आ जाए और बराबर भी आ जाए तो समांतर चतुर्भुज होता है। तो समांतर इसमें देखिए ये आया हुआ है, PQ समांतर SR आया हुआ है, चूंकि PQ समांतर माने पैरेलल SR है, PQ समांतर SR, कहाँ से लिखे हैं, PQ समांतर SR। देखिए SR समांतर है AC का, और यहाँ पे PQ समांतर है AC का, तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से ये बराबर वाला खाली लिखे थे जो प्रूफ करना था, लेकिन और एक तो लिख सकते हैं इसको SR समांतर SR, या ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। देखिए SR समांतर है AC का, और यहाँ पे AC किसके समांतर है, AC PQ के समांतर है, तो SR जो है समांतर हो जाएगा PQ का, तो इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। क्यों, समझ में आ रहा है, देखिए ना ये इसके समांतर है, ये भी इसके समांतर है, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, मतलब पहला और लास्ट वाला भी तो समांतर होगा, ये पहला वाला दूसरा का समांतर है, दूसरा वाला तीसरा का समांतर है, इसका मतलब क्या है, तीनों आपस में समांतर है, तो इसीलिए लिख दिए SR जो है समांतर है PQ का। अब SR समांतर भी है और SR बराबर भी है, तो इसीलिए क्या लिख देंगे, चूँकि PQ जो है समांतर है SR का और
पी क्यू बराबर भी है एस आर का, एस आर का बराबर भी है, इसीलिए पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब रीजन यहाँ पे और अच्छा से लिख सकते हैं कि अंतर और बराबर हो तो यह समांतर चतुर्भुज होता है। यानी कोई भी एगो समांतर हो और बराबर भी हो तो समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसमें बराबर भी आ गया, समांतर भी आ गया, तो इसीलिए ये भी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ठीक सिंपल था, बस मध्य बिंदु परिमेय से पूरा सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी जस्ट उसी के जैसा दिख रहा है। क्या बोला है, एबीसीडी एक सम चतुर्भुज बोला है। सम चतुर्भुज मतलब ये सब बराबर होगा, है सम चतुर्भुज में तो यह ना होता, सब बराबर है। तो बोला है सम चतुर्भुज पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी सी बी सी और सी डी और डी ए का वही मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। ये पी क्यू आर एस यानी बीचवा वाला जो है आयत है, ये हमको दर्शाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समांतर चतुर्भुज प्रूव करेंगे। ठीक है, आयत क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर एक भुजा आ जाए और क्या आ जाए, बराबर भी आ जाए, एक युग्म कम से कम बराबर और समांतर आ जाए तो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। और उसके बाद एक ठोको 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे। तो 90 डिग्री जैसे प्रूफ करेंगे तो आयत बन जाएगा, क्योंकि एगो 90 होगा मतलब इसका सामने वाला 90, सामने वाला 90 तो सामने इधर वाला 90, इधर सब 90 हो जाएगा, यानी आयत बन जाएगा। तो पहला काम हमको करना क्या है, इसको हमको बताना कर देना है पहले समांतर चतुर्भुज प्रूफ। ठीक है, ये सम चतुर्भुज दिया हुआ है ABC और हमको ये पी क्यू आर एस को समांतर आयत प्रूफ करना है। तो आयत प्रूफ पहले नहीं करना होगा, आयत प्रूफ डायरेक्ट नहीं होगा, उसके लिए हमको पहले समांतर चतुर्भुज बनाना होगा, समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना होगा, तब जाके आयत बनेगा। इसीलिए प्रमाण में आ जाते हैं और देखते हैं कैसे आयत इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है, सिद्ध करना है, इतना सा क्वेश्चन से लिखिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं त्रिभुज ACD में। सबसे पहले देखिए त्रिभुज ACD, उधर वाला त्रिभुज में देखिए क्या है। तो ये देखिए मध्य बिंदु परिमेय से ABC में क्या है, S और R है, S और R भुजा AD अरे क्या लिखाता है, AD और CD का मध्य बिंदु है कि नहीं, मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो फिर मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु है इसलिए मध्य बिंदु परिमेय से। मध्य बिंदु परिमेय से क्या जानते हैं, SR जो है वो पैरेलल होता है AC का, SR पैरेलल लिख देंगे AC यानी समांतर। और क्या होता है, तो SR ये जो है यानी छोटका वाला, ये SR ये आधा होता है ये पूरा वाला से यानी AC से, तो SR आधा AC, समीकरण 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर इधर का त्रिभुज में आइए, कहेगा हमको इसको समांतर या बराबर करना है। तो अभी तो इधर का हुआ खाली, अब इधर में आ जाते हैं ABC में। तो अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए तो यहाँ भी तो वही है, PQ क्या है, मध्य बिंदु है। ABC में क्या है, त्रिभुज ABC में PQ भुजा कौन है, AB और BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसीलिए क्या हो जाएगा बाबू, मध्य बिंदु जब है, मध्य बिंदु है तो वही परिमेय से है ना, मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय से क्या होगा, मध्य बिंदु परिमेय से क्या होगा, ये PQ जो है, PQ ये पैरेलल हो जाएगा AC का, और PQ जो है आधा हो जाएगा AC का। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 2 से, ये इसके बराबर पैरेलल, ये इसके बराबर पैरेलल, इसके बराबर पैरेलल और इसका आधा, ये इसका आधा और पैरेलल।
तो दोनों तरफ से ये माने तीनों आपस में पैरेलल, ये इसका पैरेलल, ये इसका समांतर, ये इसका। इसका मतलब क्या है, दोनों मिला कुछ इक्वेशन को देखेंगे गौर से तो पता चलेगा कि एस आर जो है पैरेलल हो गया किसका, पी क्यू का। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। क्या बात समझिए, देखिए ना, ये इसके और ये इसके, इसका मतलब क्या, पहला और लास्ट वाला भी समांतर होगा। और क्या है यहाँ पे बराबर वाला, देखिए एस आर बराबर हो गया पी क्यू। काहे को बराबर, देखिए ना, एस आर बराबर हाफ ए सी, यहाँ पी क्यू बराबर हाफ ए सी, तो हाफ ए सी की जगह लिख दिएगा पी क्यू, हो गया काम खत्म, ठीक। या एक लाइन इसको और लिख सकते हैं, एस आर बराबर हाफ ए सी, तो एस आर बराबर हाफ ए सी का वैल्यू पी क्यू है, तो पी क्यू, ठीक। यहाँ लिख सकते समीकरण 2 से बैठा दिए इसको, तो एस आर बराबर पी क्यू। अब देखिए एस आर बराबर पी क्यू भी आ गया और समांतर भी आ गया। तो कहा अभी लिखे थे कि चतुर्भुज में, कोई भी चतुर्भुज में अगर सम्मुख भुजा बराबर और सम्मुख भुजा का एक युग्म कम से कम बराबर और समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो क्या लिखेंगे, अतः ए बी नहीं हुआ, वो कहा पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। क्यों, तो रीजन यहाँ लिख सकते हैं, वही चतुर्भुज वाला, चतुर्भुज के सम्मुख कोनों का एक युग्म बराबर और समांतर, बराबर भी और समांतर भी है, इसलिए ये समांतर है चतुर्भुज हो गया, ठीक। अब देखिए 90 डिग्री हमको प्रूव करना होगा, इसको किसी को भी एक तो हमको 90 डिग्री प्रूव करना होगा। तो कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, समांतर चतुर्भुज में तो पहुँच गए। देखिए 90 डिग्री प्रूव करने के लिए एगो रचना करेगा, डायरेक्ट 90 डिग्री यहाँ अंदर नहीं पहुँच सकते, एगो रचना कर देंगे, तो रचना कर देने से ये 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे, उसको देखिए, ये रचना कर दिया, एक त्रिभुज यहाँ मान लीजिए, जैसे एम इसको मान लेते हैं, इसको ओ और इसको एन यहाँ पे, ठीक। अब देखिए क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा कि ये सम चतुर्भुज दिया, और सम चतुर्भुज का विकर्ण जो है ना, वो बीच में जो विकर्ण कटता है, ये विकर्ण, ये यहाँ पे कट रहा है विकर्ण, एक इधर से और एक इधर से जा रहा है। तो ये जो विकर्ण होता है सम चतुर्भुज का, वो होता है 90 डिग्री, विकर्ण कटना है 90 डिग्री पर, तो वहाँ से काम चल जाएगा, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, इसीलिए समचतुर्भुज है तो 90 डिग्री तो होगा है। ए ओ डी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। समचतुर्भुज है तो ए ओ डी यानी विकर्ण इसका 90 डिग्री होगा। अब ये अगर 90 डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं एम ओ एन भी तो है, एम ओ एन माने तो या एंगल एम ओ एन बराबर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री लिख दिया, तो सम चतुर्भुज का विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है। ये सम चतुर्भुज है इसलिए इसका विकर्ण जो है 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है। अब ध्यान से देखिए एम ओ एन ये 90 डिग्री आ गया। अब एक चीज़ देखिए हमको 90 तो इसको न करना है, यहाँ या यहाँ या यहाँ कहीं करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको इस चतुर्भुज माना होगा, ये दोनों माना होगा, ठीक है। ये 90 आया, ये भी ये चारों तरफ से 90 हैं, तो ये तो 90 है तो इसका सम्मुख भुजा हमको चाहिए 90, या इधर से जाएंगे तो भी सम्मुख, इधर भी जाएंगे तो इधर भी जाएंगे तो सम्मुख, यानी सम्मुख भुजा 90 कर देंगे। अब सम्मुख भुजा 90 कब होता है, सम्मुख भुजा किसी का 90 किस में होता है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा 90 होता है। इसका मतलब इसका सम्मुख हमको इसको 90 करना है तो ये वाला समांतर चतुर्भुज प्रूव करना होगा ये वाला भाग को। तो क्या होगा देखिए एस आर जो है, एस आर समांतर है एस सी का, और इधर से देखेंगे एस पी को, एस पी तो ये समांतर होगा किसका, बी डी का, होगा कि नहीं, ये है। देखिए ये इसके समांतर है और इधर वाला इसके समांतर है,
इधर इधर के समांतर, इधर इधर के समांतर है कि नहीं, ये इसके समांतर, ये वाला इसके, दोनों तरफ से समांतर है। अतः ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसलिए अतः MONS एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज, क्योंकि दोनों तरफ से समांतर आ रहा है, लेकिन आमने सामने जो भुजा समांतर है उसी को तो समांतर कहते हैं। तो ये इसके समांतर आया कि नहीं, ये इसके समांतर, और इधर वाला ये इसके समांतर, मतलब ये है अगर इसके समांतर, और यहाँ जो है ये हो गया इसके समांतर, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज, इधर से भी समांतर, इधर से भी, तो इसीलिए MONS जो है समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक। अब समांतर चतुर्भुज हो ही गया, तो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है, हैं? तो क्या हो जाएगा, एंगल MSN लिख सकते हैं बराबर 90 डिग्री। क्यों, सम्मुख कोण, किसका सम्मुख कोण, क्योंकि ये 90 आया हुआ है, तो ये 90, तो ये भी 90 होगा। तो किसका सम्मुख कोण इसको लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है बाबू, इसीलिए लिख दिया, ये 90 थे, ये भी 90, ठीक। अब ये एक तो 90 आ गया, हमको यही तो 90 करना था, हैं। एक लाइन इसमें और थोड़ा सा, इसमें और एक थोड़ा सा लिख लेते हैं, MSN इसको बराबर लिख लेते हैं पहले, किसके बराबर है, MON का, एंगल MON, और ये MON जो है वो है 90 डिग्री, बराबर 90 डिग्री, ठीक है। क्यों बराबर कर रहे, समझ में आ रहा है, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा है तो बराबर होगा। या PSR बराबर 90 डिग्री, PSR भी लिख सकते हैं ना, PSR, इसी को 90 लिख रहे हैं, MSN, तो यहाँ से लिखेंगे तो PSN या R, यहाँ तक PSR 90 डिग्री, PSR 90 डिग्री मतलब, अतः लिख देंगे क्या, PQRS एक आयत, ठीक है। क्यों आयत है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जब 1 डिग्री 90 आ गया, एक एंगल 90 डिग्री, तो वो आयत हो गया, है ना। वैसे 90 डिग्री जैसे आया वैसे आयत लिख देना है, आयत प्रूफ हो गया, ठीक। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजा AB BC CD और DA पर मध्य बिंदु है, के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि त्रिभुज चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। अब और उल्टा दिया हुआ है, आयत पहले दिया हुआ है, फिर समचतुर्भुज प्रूफ करना है, ठीक है। पहले क्या दिया हुआ है, आयत, ये आयत, हाँ, मध्य बिंदु से गया हुआ ये, चलिए ये दिया हुआ है, हमको बोला है PQRS बीच वाला जो है आयत वर्ग है, ये प्रूफ करना है। वर्ग की क्या चीज़ है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज माने समांतर चतुर्भुज, समांतर भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सब भुजा बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो सब भुजा बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है, अंदर वाला PQRS, बाकी बाहर में एक आयत है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बराबर भुजा प्रूफ करते हैं, फिर से वही रहेगा, ये A और C डॉट डॉट में जो दिख रहा है ना उसको अपने से मिलाना है, ठीक है। डॉट डॉट करके मिलाए ताकि त्रिभुज बन जाए ना, इधर त्रिभुज इधर त्रिभुज, उस त्रिभुज में हम जाकर देख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज से ये प्रूफ हो रहा है। तो दिया हुआ क्या है लिखिएगा, सिद्ध क्या करना उसको लिखिएगा। हम यहाँ से लिखते हैं परिमाण, कंस्ट्रक्शन भी लिखिएगा, रचना है ना, रचना में जो डॉट डॉट करके तभी से मिला रहे थे, A से C मिलाए हैं ना, A से C मिलाए, या एक विकर्ण खींचे लिख सकते हैं।
अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, पहले त्रिभुज इधर वाला देख लेते, ए बी सी। ए बी सी में क्या दिख रहा है, पी और क्यू। पी क्यू जो है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है, ए बी और बी सी का मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु, इसको तो लिख भी नहीं, यहाँ लिखते पी क्यू ए बी और बी सी का मध्य बिंदु है। पी क्यू जो है ए बी और बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। पी और क्यू क्रमशः ए बी और बी सी का मध्य बिंदु है, इसीलिए मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय से हम जानते हैं, मध्य बिंदु परिमेय से क्या जानते हैं कि ये जो है पी क्यू ए सी के समांतर होता है, पी क्यू समांतर ए सी। और एक चीज़ जानते हैं इसी में, पी क्यू जो है आधा होगा ए सी का, ठीक है। इसको वो इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर आ जाते हैं उधर त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। ए सी डी में देखिए, ए सी डी, इस त्रिभुज में जब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही काम है, एस और आर दो मध्य बिंदु किसके बीच है, एस और आर लिखे हैं ना, मतलब ए डी और सी डी पर है, मध्य बिंदु है इस पर। अब इसीलिए क्या लिख देंगे फिर से, मध्य बिंदु परिमेय से। सेम बन रहा है सब, है ना। थोड़ा सा खाली लास्ट में मध्य बिंदु परिमेय से सब में लगाना है, लास्ट में खाली थोड़ा सा ये करना, अलग कुछ करना होगा, ठीक है। जो चीज़ प्रूफ करना है उसके हिसाब से मध्य बिंदु परिमेय से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एस आर जो है पैरेलल हो जाएगा ए सी का, और एस आर जो है आधा भी हो जाएगा, ए सी का आधा है, ठीक। मान लिए इसको समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से क्या देखें, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखें तो वही चीज़ जो पहले देखते आ रहे हैं। तब ये से पी क्यू ए सी के बराबर है, यानी ये पी क्यू इससे बराबर है, फिर ये एस आर है इसके बराबर, मतलब सब आपस में बराबर है। तो क्या लिख देंगे, पी क्यू समांतर एस आर और पी क्यू बराबर एस आर। समीकरण 1 और 2 से यही पता चला, कहा कि ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, इसका मतलब पहला और लास्ट भी समांतर, ठीक है। और ये भी इसके आधा है, और ये भी ये लंबका लाइन का आधा है, मतलब फिर ये दोनों भी बराबर है, पी क्यू बराबर एस आर। तो बराबर भी आ गया, समांतर भी आ गया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, समांतर चतुर्भुज बीच वाला है, इसीलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज का एक युग्म शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं समांतर, और समांतर वो बराबर है। एक युग्म समांतर और बराबर हो गया तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है, ठीक। तो समांतर चतुर्भुज तो हो गया, लेकिन हमको सम चतुर्भुज प्रूव करना है। सम में सब बराबर भुजा है, ये सब बराबर है। तो इधर से देखें, इधर से इधर और चतुर्भुज लिए तो एस आर जो है पी क्यू के बराबर आया। एक बार इधर से देख लेंगे और ये दोनों बराबर आ गए तो कहेंगे हाँ सम चतुर्भुज है। या सम चतुर्भुज का क्या बोले हैं, सम चतुर्भुज का क्या देखे थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन में था जैसे कि सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, सम चतुर्भुज का विकर्ण, सम चतुर्भुज का विकर्ण, यानी सम चतुर्भुज है तो इसका विकर्ण अगर खींच दें यहाँ से यहाँ, और इसका विकर्ण यहाँ होगा ऐसा, तो ये विकर्ण होता है 90 डिग्री। तो इसका जो विकर्ण है 90 डिग्री, 90 डिग्री प्रूव कर दीजिए। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण अगर 90 डिग्री हो गया तो वही सम चतुर्भुज होता है। तो 90 डिग्री इसको प्रूव कर देंगे तो लिख सकते हैं कि ये एक सम चतुर्भुज है। तो इसको 90 डिग्री कैसे प्रूव करें, तो कैसे होगा देखिए, चूँकि ए बी सी डी एक आयत है, ये तो एक आयत है दिया हुआ है, तो ए बी जो है पैरेलल होगा सी डी का। आयत है माने आयत समांतर होता है, समांतर भुजा होता है इसका, आमने सामने भुजा समांतर। तो ए बी पर समांतर डी सी हो गया। अब ये भी तो ए बी के समान है, ए बी जैसा है वैसा ये है एस क्यू, तो या इसी को लिख सकते हैं एस क्यू समांतर सी डी। अब इसमें काम यहीं से बन जाएगा मेरा।
अच्छा 2 को समीकरण उधर मान लेते, 3 मान लेते। अब देखिए चूंकि एस और क्यू एडी और बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है ये वाला और ये वाला, ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु। इसी प्रकार एडी जो है वो पैरेलल हो जाएगा पी आर का, एडी पैरेलल हो जाएगा पी आर का। ठीक है, इसको मान लेंगे 4। अब देखिए ये दोनों समीकरण से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से देखिए तो एस क्यू और सी डी, एस क्यू जो है वो सी डी के पैरेलल आ गया है, आया कि नहीं, और ए डी जो है यानी इधर से भी पैरेलल आ गया। इसका मतलब क्या होगा, एस क्यू एस ओ आर डी एक समांतर चतुर्भुज है। समीकरण 1 और 2 से एस डी एस ओ आर एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो देखिए तो एंगल एस डी आर बराबर होगा एस ओ आर है, होगा कि नहीं, बराबर 90 डिग्री। एस ओ आर जो है 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये 90 डिग्री है। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो डी भी 90 है, डी 90 माने ये भी 90। ठीक है, चाहे इसको एक बार बराबर खाली लिख देते हैं, उसके एस डी आर बराबर एस ओ आर, और एस ओ आर बराबर लिख देते हैं 90 डिग्री। ठीक, तो एस ओ आर यानी ये 90 आ गया, ये 90 यानी विकर्ण, बीच वाला देखिए विकर्ण, ये क्या विकर्ण है। तो जब भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री में कट रहे हैं मतलब ये समांतर चतुर्भुज है। लिख देंगे अतः पी क्यू आर एस, अतः पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। ठीक है, क्योंकि इसका विकर्ण 90 डिग्री पर सम द्विभाजित है। जिसका विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित हो ऐसा समांतर चतुर्भुज, जिसका विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित हो वो सम चतुर्भुज होता है। ठीक है, ठीक है, सम चतुर्भुज प्रूव हो गया। तो 3 क्वेश्चन चलिए आज की वीडियो में देखते हैं। थोड़ा सा लंबा है, ये सब प्रूव करना रहता है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है, ज़्यादा बनाने से भी कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट के पास।